जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ और रीडिंग से पहले मैं आप सभी को ईद मुबारक कहना चाहूँगी। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को ईद मुबारक हो। उससे पहले हम हीलिंग लेंगे। जो भी लोग हीलिंग लेके बहुत अच्छा फील करते हैं, तो चलिए इसी के साथ पहले हीलिंग से स्टार्ट करते हैं, देन हम रीडिंग को लेंगे। आप इस कैंडल की तरफ देखें। अपने आप को अच्छा फील करने के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और उस ईश्वर की तरफ ध्यान दें जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। अपने दिल की तरफ हाथ रखें और अपने आप को काम डाउन करते हुए अपने आप से बातें करें और धीरे धीरे आप महसूस करें कि आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां आप अपने ईश्वर को देखना चाहते हैं। बड़ी बड़ी पहाड़ें, खुला आसमान, समुद्र, पानी की झरने, वो शिवलिंग, वो माँ काली, जिस भी ईश्वर का ध्यान आप कर रहे हैं, आप उनके गोद में बैठे हैं या सर झुका के बैठे हैं, जिसमें उस ईश्वर ने अपना हाथ आपके सर के ऊपर प्यार से रखा हुआ है और आप धीरे धीरे आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितने भी उलझने थी, खत्म हो चुकी हैं। बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। अपने ईश्वर का हाथ अपने सर पे रख के एक हल्कापन आ गया है। अब आप धीरे धीरे अपनी मुद्रा में आएंगे और आँख खोलेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर आपके ईश्वर ने जो हाथ रखा था, उसके बाद आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो गए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को हीलिंग बहुत पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मैं अपनी एक व्यूवर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सुपर डुपर थैंक्स दिया है, उनका नाम है सनत कुंदू जी का सुपर डुपर थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को प्यार दिया, कंसर्न दिया। और ईश्वर आपकी तरफ इन नवरात्रों में 3 गुना चांद गुना होके आपके विश को पूरी करे और जो भी वेल्थ एंड प्रोग्रेस आप चाह रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और जितने भी मेरे नई फैमिली मेरे से जुड़ रही हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगी और जो भी आप सपोर्ट मुझे कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तो चलिए इसी के साथ ही एनर्जी कनेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम रीडिंग को। आज एनर्जी और डाउनलोड जो आया है, इस तरीके से एनर्जी आई है कि जो मुझे दिख रहा है कि कुछ कर्मा है, जो बैड एनर्जी है, जो कार्मिक है, उससे कहीं ना कहीं माँ काली नाराज़ है। तो बैड एनर्जी, बैड कार्मिक एनर्जी से माँ काली नाराज़ दिख रही हैं। तो डिटेल में हम देखेंगे कि ये डाउनलोड क्यों आया मुझे। हे माँ, हे शिव शक्ति, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे डिटेल्स दें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच काली माँ। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। आपने डाउनलोड क्यों दिया माँ?
माँ सब पे नज़र रखी हुई हैं, बॉटम ऑफ द डेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है आज। पहली चीज़ यहाँ पे माँ ने इन दिनों सब पे नज़र रख रखी है। बहुत लोगों पे ब्लेसिंग भी बरसा रही हैं, बहुत लोगों पे कहीं ना कहीं खुश भी हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वो जज भी कर रही हैं, अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं परीक्षा भी ले रही हैं, अपनी दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख रही हैं जिन पे उन पे भी नज़र रख रखी है जो कार्मिक एनर्जी से गुजर रहे हैं। और माँ उन लोगों से कहीं ना कहीं पीछा छुड़ा रही हैं, उन पे इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं, क्योंकि माँ उनसे क्रोधित में है। जो भी बैड कार्मिक एनर्जी चल रही है उनसे क्रोधित में, इसलिए माँ उनकी तरफ नहीं देख रही हैं, आगे पसंद भी नहीं कर रही हैं और उनसे पीछा छुड़ाते हुए दिख रही हैं। सिर्फ माँ ने उन पे नज़र रख रखा है जो उनके ट्रूली भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं और उनके रास्ते पे चल रहे हैं, बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चे तरीके से चल रहे हैं। माँ उन पे कृपा बनाए रखी हुई है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो बैड एनर्जी है, बैड कर्मा है, कहीं ना कहीं इस तरीके का कर्मा है कि उनको इस जन्म में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उनको एक परिवार संभालने का या फाइनेंशियली संभालने का कोई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जो इस जन्म में उनको पूरा करना था, जिसका वो भरपूर फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाइयाँ, कलेश करना, इस तरीके से विचार बिगाड़ देना सबके, ये उल्टे कार्मिक चलना शुरू हो गया है। जो कार्य के लिए उन्हें भेजा गया था उस कार्य पे ना चल के गलत कार्यों पे वो चल रहे हैं, गलत थॉट पे चल रहे हैं, गलत संगत में चल रहे हैं। माँ ने बहुत सारी परीक्षाएं उनकी ली हैं, बिल्कुल ली है, नई शुरुआत उनके जीवन में भरपूर की है। जब भी वो अपनी माँ के चरणों में आए हैं, अपने ईश्वर के चरणों में आए हैं, अपनी किसी भी भक्त को वो निराश नहीं करती थी, उनकी सारी विश पूरी भी की हैं। लेकिन एक कहते हैं ना, घड़ा भर चुका है, आगे बढ़ चुका है। तो इसीलिए ये चीज़ें जो हैं कि उनको मौका तो काफ़ी दिया है, लेकिन उस मौका का भी उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है। उनके सर पे एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जैसे कि पहले उनको बहुत फ्रीडम दी गई थी, पैसों की फ्रीडम थी, स्टेबिलिटी में भी फ्रीडम थी, लेकिन आगे चल के उनकी स्थिति आगे ख़राब होते हुए दिख रही है, अकेलेपन में आते हुए दिख रहे हैं। हर चीज़ होते हुए भी उनको कुछ नहीं दिखेगा, इमोशनल वो रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं कार्मिक आ रहा है इनके साथ, भरपूर कार्मिक सारी चीज़ें होंगी क्योंकि कर्मा ये भुगतेंगे। फाइनेंशियली जो भी इनको एक तरीके से कहते हैं ना कि हेल्पिंग नेचर इनका होना चाहिए था, हम्बल नेचर नहीं रहा, थोड़े से ये पैसों का घमंड इनमें आया, जिसकी वजह से आने वाले समय में कार्मिक इन पे आने वाला है, कार्मिक एनर्जी इनको झेलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप एंड डाउन आते हुए मुझे दिख रही है, जैसे बहुत पावर था इनके ऊपर, बहुत ब्लेसिंग थी, ईश्वर की ब्लेसिंग थी, जो ये चाह रहे थे वो कर भी पा रहे थे, जीत भी हासिल हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाया है, अपने चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं मुझे, नेगेटिविटी में आ रहे हैं, जिन्होंने आपको परेशान किया, आपके साथ षड्यंत्र रचा, ये बैक फायर होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिन्होंने भी आपको फंसाने की कोशिश की, आपके साथ षड्यंत्र किया, आपके साथ पॉलिटिक्स किया, गेम खेला, हमेशा पीठ पीछे वार किया, इनके साथ बैकफायर होते हुए दिख रहा है। और जो कार्मिक झेल रहे हैं, जिन्होंने आपको तकलीफ दी, उनको भी कार्मिक झेलना ही पड़ेगा। अब मेरे जो यूवर्स हैं और जो आपके हेटर्स हैं, उनका जीवन इस धरती पे किसी न किसी पर्पस से आया हुआ था, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बदले उन्होंने गलत रास्ते को चूज़ कर लिया, अपने पावर को चूज़ कर लिया, घमंडी वो बन गए, हर चीज़ में, हर रिश्ते में कड़वाहटें डालनी शुरू कर दी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं ली, हमेशा विचार लोगों के बिगाड़े, बार बार मौका मिला, ईश्वर ने मौका दिया, काली माँ ने मौका दिया, वो ऐसा नहीं है कि उनको भी बहुत कुछ दिया है,
विश फुलफिलमेंट दी है, इच्छाएं इनकी भी पूरी हुई हैं, लेकिन इस चीज़ का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। जब इन्होंने ये भरपूर फ़ायदा उठाया है तो इनके जीवन में कर्मा आ रहा है, जिसके वजह से माँ नाराज़ हैं और पीछा छुड़ा रही हैं इनके कर्मा से, क्योंकि इनको दिया बहुत कुछ, लेकिन इसके बदले में इन जानवरों ने, इन हेटर्स ने, आपके दुश्मनों ने फ़ायदा उठाया, जिसमें आपके साथ तो भरपूर बुरा किया ही है। जो आज उनकी स्थिति जो कार्मिक आएगी वो अकेलेपन में आएगी। ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से अकेलेपन में आ जाए कि खुद में घुटना शुरू कर दें, उनका दम घुटना शुरू हो जाए, चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाए, इनका विचार बिगड़ना शुरू हो, जो भी एक्शन ले उल्टा हो जाए, जो भी ये प्रॉफिट करना चाहें लॉस में चले जाएं, कुछ भी ये बनावटी करेंगे सब खत्म हो जाए। इस तरीके से कर्मा इनका घूमने वाला है। अब जो इनको प्रॉफिट मिल रहा था, अब जो इनका कार्मिक साइकिल अच्छे अच्छे रिजल्ट में आ रहा था, जीत हो रही थी इनकी, हर चीज़ में जीत हो रही थी, अब वो लॉस में जाते हुए देखे। अब हर चीज़ टूटेगा इनका घमंड भी टूटेगा, इनका पैसा भी टूटेगा, इनका कहीं ना कहीं हेल्थ खराब होते हुए भी दिख रही है, मेंटली भी टूटेंगे, हेल्थ वाइज भी टूटेंगे, हर तरीके से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। भरपूर अपॉर्चुनिटी दी थी, शनिदेव की भी भरपूर कृपा हुई थी, बहुत कुछ दान दिया था, बहुत कुछ इन्होंने इनके ऊपर कृपा बरसाई थी, लेकिन अब सारे विचार खराब होंगे। अब स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया जाएगा। बहुत लोग शिव भक्त भी दिख रहे हैं, तो अब यहाँ पे कोई कसर नहीं डाली जाएगी। जिसने सही किया है उसको अच्छा फल मिल रहा है, जिसने गलत किया है उसको कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस धरती पे आपके हेटर्स को एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भेजा गया था, ना कि षड्यंत्र करने के लिए। जो उन्होंने उस अच्छे कर्म को ना निभाते हुए आपके साथ गलत किया, अपने पावर का गलत यूज़ किया, अपने फ्रीडम का गलत फ़ायदा किया, और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं की, उनकी भी समय समय पे डिसरिस्पेक्ट की है, और कहीं ना कहीं उनकी सेवा पानी उस तरीके से नहीं प्रदान किया जिस तरीके से वो डिज़र्व करते थे। तो पाप तो इन्होंने बहुत किया है, घड़ा तो भर चुका है, जिसके वजह से माँ बहुत क्रोधित हैं और अब सुनना नहीं चाहती हैं। अब बहुत सारी चीज़ों का फैसला करना चाहती हैं। अब वो क्लैरिटी पे आएंगी, आर या पार, क्योंकि माँ है, काली माँ है, वो नहीं सुनती। जो गलत है उनकी नज़र में वो गलत है, वो सीधा तलवार उठाने पे आती हैं। तो यहाँ पे भी यही कार्ड बता रहा है कि अब सीधा फैसला होगा, अब नहीं पूछा जाएगा, अब कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। जिसको जो भुगतान करना है वो इस जन्म में वो भुगतान करेगा। वो इसी तरीके से दूसरों की चीज़ें, जैसे आप ग्रो करोगे, नीचे से देख रहे हो, ये आप ग्रो करो, ये पर्सन अपनी तरफ दिख ही नहीं रहा है, अपनी चीज़ों पे देख ही नहीं रहा है। इस तरीके से आपके हेटर्स की इश्यूज शुरू हो जाएंगे कि वो अब तक आपको नहीं देख रहे थे, आपको घमंडी के रूप में देख रहे थे, आपको हमेशा लड़ाई झगड़ा करना, आपके साथ मतभेद करना, आपके साथ इस तरीके से व्यवहार करना कि आपकी एनर्जी एंजाइटी वाली हो जाती थी, आप सो नहीं पाते थे, परेशान हो जाते थे, थक चुके थे लड़ाई झगड़े से, कलेश से। लेकिन जब आप ग्रो करेंगे तो आप ऊपर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये लॉस में जाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी जगह भी इन्वेस्ट किया होगा, ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा जहां ये विश कर रहे हैं कि इनको प्रॉफिट मिले, इनका पैसा बढ़े, इनको कहीं ना कहीं से मुनाफा हो, लेकिन वो मुनाफा इतना ना मिलके इतना सा मिलने वाला है जिसके वजह से ये परेशान होने वाले हैं। आने वाले समय पे ये इनको अपॉर्चुनिटी इस तरीके से आती हुई दिख रही है जो ये अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। इन्हें लगता था ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी कौन लेगा, फिर से इतनी मेहनत कौन करेगा। मतलब अब उनको ना इस तरीके से आदत हो गई है इस लेवल से और ऊपर जाने की, लेकिन इस लेवल से नीचे आने की इनकी हिम्मत नहीं है। तो ये अपने लेवल से ऊपर ही जाना चाहते हैं, अपने लेवल से नीचे नहीं जाना चाहते, और ना ही इनके में हिम्मत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया, आपके साथ षड्यंत्र रचा, आपके साथ आपके विचारों के साथ खेला, आपके साथ आपके दिमागी संतुलन के साथ खेला। 3 लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आपके साथ मिलजुल के प्लानिंग करके आपके साथ खेला हुआ है। यहाँ पे इनफैक्ट ऐसा मुझे दिख रहा है कि माँ आपके लिए प्यार
पर्स आ रही हैं, केयरिंग ला रही हैं, कंसल ला रही हैं, पैसा ला रही हैं, लग्जरी ला रही हैं, जो आप विश चाह रहे थे वो पूरी करते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ में वो बहुत एग्रेसिव एंड क्रोधित होते हुए भी दिख रही हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने रिश्ते को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने फ्रीडम को जो बुरी तरीके से, गलत तरीके से फ़ायदा उठाया है, उसका कर्मा इनको मिलेगा। क्योंकि ये कर्मा उन्होंने गलत वे में यूज़ किया है, गलत डायरेक्शन में ये गए हैं। मेहनत इन्होंने नहीं की, बिना पका पकाए इनको मिला है। और ये लगा लो, अगर इन्होंने मेहनत की तो वो लॉस में जाएगा। लेकिन आपने जो दिल से मेहनत की, आपने जो न्याय किया है अपने साथ, आप सिर्फ सही रास्ते में चलने में बिलीव करते हैं, सही कार्य करने में बिलीव करते हैं। आपको गलत रास्ते में चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो आपने अब तक अपनी ज़िंदगी से फ़ाइट की, अपने लोगों से फ़ाइट की, अपने दुश्मनों से फ़ाइट की, आज उसका फल आपको मिलेगा। अब आप उसका फल पाते हुए मुझे दिख रहे हैं, अचीवमेंट पाते हुए दिख रहे हैं। अब आप अपने जीवन में थोड़ा सा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब थोड़े से मस्त मौला नज़र आ रहे हैं। जो नेगेटिविटी थी माँ उसको ख़त्म कर रही हैं। जो आपके विचार जिसने बिगाड़े थे, जो आपके जीवन में चैलेंजेस आए थे, मनी ब्लॉकेजेस आए थे, अब ईश्वर आपके सर पे आशीर्वाद लेते हुए आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली एंड सेलिब्रेशन आ रहा है। माँ बुरी तरीके से नाराज़ है उन लोगों पे जिन्होंने गलत तरीके से गलत कार्य किए हैं और बैड एनर्जी को क्रिएट किया है आपके जीवन में। आपके साथ न्याय होगा, आप भरपूर अब आगे करेंगे, भरपूर आपके सर पे ब्लेसिंग आ रही है। तो स्पिरिट गाइडेंस भी हम लेंगे साथ में कि माँ आपको क्या बताना चाह रही हैं। बहुत हाई एनर्जी है आज की। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरा नंबर लेके अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, तो आपको वहीं पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। किसी को वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, तीनों में से कुछ भी कंसल्टेशन लेना है वो ले सकते हैं, राइट। तो स्पिरिट गाइडेंस भी हम देख लेते हैं। अगर कोई क्लासेस भी पढ़ना चाहता है तो नेक्स्ट मंथ से क्लासेस आ रही हैं मेरी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभी से बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आई, जो भी संघर्ष आपने किए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक था जिससे वो आपको सतर्क करना चाहते थे, आपको सिखाना चाहते थे। आपके जीवन में कुछ तो एक ट्रांजिट आ रहा था फेवरेबल, जिससे पहले आपको उसको एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये सीख लेनी बहुत ज़रूरी थी, जिसमें माँ को इसमें आपका फ़ायदा दिख रहा था, आपके करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों को लेके। पापियों का कर्मा फल मिलेगा। जो भी पापी हैं उनको अपने कर्मों का फल मिलते हुए दिख रहा है, क्योंकि माँ साक्षात खुद आ रही हैं यहाँ पे और उनके कर्मों का फल उनको मिलेगा। आपके हेटर्स को पता है कि आपके साथ दिव्य शक्ति काली माँ का साथ है। इससे बड़ा मैसेज आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि साक्षात खुद काली माँ आपके साथ है और आशीर्वाद तो आपके ऊपर भरपूर है। जिस रास्ते पे आप चले हैं, सही रास्ते पे जो चले हैं, बहुत मीठा फल आपको मिलेगा। आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। साक्षात ईश्वर की शक्ति आपके साथ चलती है। तो इन दिनों, जैसे कल मैंने रीडिंग लेके आई थी कि आपकी एनर्जी बहुत हाई है, तो यस, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है और आपके साथ ईश्वर चल रहे हैं। और मानो या ना मानो, आपको कोई ना कोई वाइब्रेशन जरूर फील होगी। आपके साथ दिव्य शक्ति भी है। डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आपके शत्रु ने आपके साथ विश्वासघात किया है, बिल्कुल, जिसका फल वो अब भुगतान भरेंगे। कोई आपके सामने फेक है और ये जो फेक रिश्ता है, इसका भी फल काली माँ कार्मिक में उनका जुड़ा हुआ है। और जिन्होंने आपके रिश्ते का फ़ायदा उठाया है, आपके साथ फेक किया है या प्यार का दिखावा किया है, रिश्ते का दिखावा किया है, कहीं ना कहीं ये भी कार्मिक में जुड़ा है, उनको इसका भी फल देना पड़ेगा। डार्क फेस, आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो रियल फेस नहीं है, डार्क फेस है, तो इनसे बचने की ज़रूरत है। आपके बारे में कोई ना कोई गॉसिप करता है,
चुगलियाँ करता है, इधर उधर की बातें करता है और कहीं ना कहीं टॉपिक कहते हैं ना बड़ा चढ़ा के बोलना, मिर्च मसाला लगा के बात करना, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। कोई है जो आपको सिर्फ गरीबी में देखना चाहता है। तो यस, दिनों रात इनकी कोशिश एक ही होती है कि आप इनसे आगे ना बढ़ जाओ, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो जाओ। इन्हें ये नहीं पता कि इसी जन्म में भुगतान भरना होता है। अगर ये किसी में समझदारी आ जाए तो इंसान सुधर जाए। अगर ये इंसान अमीरी बन जाए तो हर एक इंसान उसी तरीके से बन जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कर्मा इसी जन्म में भुगतना है। चीटिंग कर रहा है, आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। आप शाइन और ब्राइटनेस के लिए बने हैं और यही चीज़ आपके हेटर्स को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप तो डिवाइन बुक के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिसमें आपकी जीत ही निश्चित है। आप निखरने के लिए बने हैं, उदास होने के लिए नहीं बने हैं। आपके शत्रु पीठ पीछे वार करते हैं। अच्छा, इनमें हिम्मत नहीं है सामने से कुछ बोलने की, वार करने की, कुछ बोलने की। जो भी करेंगे पीठ पीछे चोरी छुपे करेंगे। बट अब माँ क्या ला रही हैं? आपके शत्रुओं की उल्टी गिनतियाँ वो ला रही हैं और आप हर क्षेत्र में ग्रो करोगे। मुझे यहाँ पे आप फाइनेंशियली गेन होते हुए दिख रहे हो। जो आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे, आप कहीं ना कहीं ज़मीन, घर, छत चाह रहे थे, या फिर आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे थे, या फिर एक अच्छा पार्टनर, सोलमेट, या एक लव लाइफ स्टेबिलिटी में चाह रहे थे, या आप कहीं ना कहीं एक अच्छे पर्सन से मैरिज करना चाह रहे थे, या बच्चा चाह रहे थे, या जो भी चाह रहे थे। जो भी आपकी विश हैं वो पूरी होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि आप ग्रो करोगे, आप आगे बढ़ोगे। अगर आप करियर में आगे कुछ देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो जाए, प्रमोशन हो जाए, कुछ नया करना चाह रहे थे, या मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट कम मिल रहा है, अगर इस तरीके से आप चाह रहे हो तो वो आपके जीवन में बहुत अच्छा आते हुए दिख रहा है। लेकिन आपके जो हेटर्स हैं उनकी गिनतियां तो उल्टी शुरू हो चुकी हैं और काली माँ उनसे बहुत बहुत क्रोधित हैं, जो कार्मिक एनर्जी से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कार्मिक एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, बल्कि वो अपने कार्मिक एनर्जी, वो ऑलरेडी कार्मिक एनर्जी में हैं। जो यहाँ पे मुझे नंबर्स दिखे हैं, 11 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, स्पेशली इन लोगों के लिए बहुत एनर्जी आई है। आप 10 नंबर, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये एनर्जी आपके दुश्मनों की भी हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ में सिंगल नंबर भी देख सकते हैं। तो ये एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, इसमें से कुछ नंबर ऐसे थे जो कार्मिक थे, जो वही एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे आपको सतर्क होने की ज़रूरत है अपने हेटर्स से, क्योंकि हेटर्स का ध्यान रखने के लिए खुद काली माँ आ रही हैं। उन पे जो कार्मिक एनर्जी है उन पे ऑलरेडी वो क्रोधित हैं और आप आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे और सक्सेस रहेंगे। तो इसी के साथ ही मैं रीडिंग खत्म करती हूँ। आपको पॉजिटिविटी एंड गाइडेंस को लेना है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।